गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम कौन है? भगवान। इनके पिता का क्या नाम है? दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। इनके पिता का नाम है। इनके आगे लगाया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है बताइए? क्योंकि ये हमेशा जीवन भर धर्म और आदर्शों के मार्ग पर आगे बढ़े। धर्म और आदर्श। इन्होंने वनवास 14 वर्ष तक वन में रहे थे। वन में रहे थे ना 14 वर्ष तक। तो वो क्यों रहे थे? उनको उनकी माता ने आज्ञा दी थी। माता कैकई की आज्ञा का पालन किया था। तो इसलिए वो 14 वर्ष तक वन में रहे। कोई बता सकता है श्री राम की माता का क्या नाम था? यस निहान, कौशल्या। वेरी गुड निहान, सिट डाउन। इनकी माता का नाम था कौशल्या। कौशल्या इनके पुत्र थे कौन? राम। श्री राम इन्हीं के पुत्र थे। आज हम इसी पाठ के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य, कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मर्यादा, सत्य और परायणता, कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। किसके? राजा दशरथ व रानी कौशल्या के पुत्र थे। दशरथ कहाँ के राजा थे? ये बता सकता है कोई? अयोध्या कौन सी नदी पर स्थित है? हाँ बताइए। सरयू नदी पर। सरयू नदी पर, ठीक है। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। उनका जीवन क्या है? धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कि इस चैप्टर का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। धर्म और आदर्शों का पालन किया था। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई, न्याय के मार्ग पर चलना श्रेष्ठ जीवन का आधार है। हमें हमेशा कैसे चलना चाहिए? सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। आपको पता है, आप लोग कभी भी किसी बात के लिए सच बोलते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है? नहीं मिलता ना। एक झूठ बोलने के लिए हमें 100 झूठ का साथ लेना पड़ता है। 100 और झूठ उसके बाद बोलने पड़ते हैं। लेकिन यदि हमने एक बार सच बोल दिया तो हमें क्या होगा? हमें किसी झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।
श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। वे 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4। कोई बता सकता है उनके नाम चारों के? यस रजनी। और हाँ, पूरे बोलो, चारों भाइयों के नाम बोलो। वेरी गुड, क्लैप फॉर गर्वित एंड रजनी। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, जहां उन्होंने वेद और धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। वेद, उपनिषद ये थे ना, तो उनका वेदों का ज्ञान लिया, धनुर्विद्या, धनुष चलाने का, और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। श्री राम बाल्यकाल का मतलब बचपन से ही सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। श्री राम शुरू से ही कैसे थे? सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। वो क्या करते थे? अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे, और उनके जो छोटे भाई थे उनसे क्या रखते थे? स्नेह रखते थे। स्नेह मानी प्यार रखते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा, एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। ऋषियों की रक्षा करने के लिए क्या कहा? कौन लेके गया? विश्वामित्र। किसको? राम और लक्ष्मण को जंगल में लेके गए। वहां बहुत सारे राक्षस थे, जो कि वो जो तप करते थे, उनके तप को क्या कर देते? भंग कर देते थे। उनके जो वो यज्ञ करते थे, उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे, उनके यज्ञ को समाप्त कर देते थे। इसीलिए उन्होंने उनसे राम लक्ष्मण को वन में ले जाने की मांग की। उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसनी का भी वध किया। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। उन्होंने, निर्भय मानी निडर, उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की, जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र शांति स्थापित हुई। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। वे किसके विरुद्ध खड़े होते थे? अन्याय और अधर्म। अन्याय और अधर्म के लिए वो खड़े होते थे। राक्षस जो है, पहले ऋषि मुनि होते थे, अपने यज्ञ करते थे, है ना, यज्ञ करते थे, तप करते थे, तो वो उन पर क्या करते थे? उपसंहार करते थे, है ना, उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे, तो किसी भी तरीके से उनके विघ्न डालते थे। तो उन्होंने उसको, यज्ञ को पूरा करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए, वन में लेकर गए, जंगल में लेकर गए। उन्होंने उनके इस यज्ञ को क्या किया? पूर्ण करवाया, और ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। और ताड़का ही नहीं, बहुत सारी और राक्षसों का भी उन्होंने वध किया, जिससे जो ऋषि मुनि उनसे डरे हुए थे,
वो क्या हो गए? निर्भय हो गए, वो निडर हो गए। अब वन में क्या हो गई? वन में और जंगल में शांति स्थापित हो गई। क्या हो गई? शांति स्थापित हो गई। श्री राम का विवाह किससे हुआ था? सीता से। सीता कहाँ की राजकुमारी थी? मिथिला। और सीता के पिता का क्या नाम था? राजा जनक। जनक की पुत्री थी सीता। किसकी पुत्री थी? श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक, किससे? मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। किसके साथ हुआ राजा राम का विवाह? सीता कौन थी? मिथिला के राजा जनक की पुत्री। कौन थी? जनक की पुत्री कौन थी? सीता। उनका विवाह हुआ था। कोई बता सकता है सीता का विवाह के लिए क्या रखा गया था? स्वयंवर। स्वयंवर। पहले क्या होता था कि बहुत सारे देश के राजा महाराजा होते थे, स्वयंवर प्रथा आयोजित की जाती थी। उसमें कुछ चैलेंज, कुछ चुनौती दी जाती थी, और जो उसको पूरा करता था उसी से उस राजकुमारी का विवाह होता था। ठीक है ना? ऐसे ही शिव जी के धनुष को, शिव धनुष को उनके स्वयंवर के लिए रखा गया, और ये कहा गया जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से देवी सीता का विवाह होगा। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे राजा आए, है ना? दूर दूर से राजा आए, बहुत पराक्रमी थे, विशाल थे। सभी राजा आए, सभी ने कोशिश की, कोई तो धनुष को उठा ही नहीं पाया, कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। तो फिर अंत में भगवान राम ने किसकी आज्ञा ली? अपने गुरु से आज्ञा ली। गुरु से आज्ञा लेकर उन्होंने क्या किया? धनुष के पास गए। पहले धनुष को, भगवान शिव का धनुष है, पहले उसको हाथ जोड़ा, वंदन किया। वंदन करने के बाद में उस धनुष को हाथ में उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ दिया। आकाश में बहुत तेज आवाज हुई थी। परशुराम, वो धनुष के टूटते ही परशुराम उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। अब वो जहां स्वयंवर हो रहा था वहां पर आ गए और उन्होंने बहुत तेज गुस्सा किया परशुराम ने। ये इस बुक में नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूं। परशुराम ने गुस्सा किया। फिर लक्ष्मण थे, वो तो उत्तेजित गर्म स्वभाव के थे, उन्होंने गुस्से में बोल रहे थे, लेकिन राम ने उनसे विनय की, आग्रह किया, अनुग्रह किया, फिर उनका गुस्सा शांत हुआ और इस प्रकार उनका सीता से विवाह हुआ। किसका? राम का सीता से विवाह हुआ। सीता कौन थी? मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। श्री राम ने सहजता से यह कठिन कार्य कर दिखाया। सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। इनका यह कार्य अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक था। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब उनकी, अब क्या हुआ? उनका स्वयंवर हो गया,
अब राजा ने क्या किया, राजा दशरथ ने सोचा बच्चों का विवाह हो गया, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, अयोध्या का राजा बनाना होगा। अब अयोध्या का राजा बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना राम को राजा बनाया जाए और राज्याभिषेक, राम को राजा बनाने के लिए उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी गई। उनके राज्याभिषेक की क्या कर दी गई, तैयारी कर दी गई। अब क्या हुआ, उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। उनकी सौतेली मां कैकई ने राजा दशरथ से पूर्व में 2 वचन मांग लिए। मतलब क्या हुआ था, एक बार राजा दशरथ मतलब कैकई ने पहले, राजा दशरथ ने उनको कोई 2 वचन मांगने के लिए कहा था। कैकई ने कहा था महाराज मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए, समय आने पर मैं अपने 2 वचन मांग लूंगी। ये कब की बात है, एक बार किसी राज्य मतलब राजा दशरथ से किसी दूसरे राज्य ने युद्ध किया था, ठीक है ना, और कैकई ने उनकी रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने कहा था कि तुम मुझसे 2 वचन ले सकती हो, कुछ भी मुझसे मांग सकती हो, 2 वरदान मांग सकती हो, लेकिन कैकई ने मना कर दिया था। अब जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, तभी कैकई ने कहा कि महाराज पहले आपने मुझे 2 वचन देने का वादा किया था, 2 वचन देने का वादा किया था, वह मैं आज आपसे मांग रही हूं। राम को पहला कौन सा वचन मांगा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए, पहला वचन ये हो गया। दूसरा वचन भरत को राजा बनाया जाए। 2 वचन मांग लिए उसने, पहला क्या मांगा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए, और दूसरा वचन क्या मांगा, भरत को राजा बना दिया जाए। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए। अब उन्होंने क्या किया, माता की आज्ञा और माता के वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ में लेकर वो कहां चले गए, वन की ओर चले गए। उन्होंने यह दिखाया कि माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। तो मैं इसका पालन अवश्य ही करूंगा। वनवास के दौरान अब वो कहां रहने लगे, वो कहां चले गए, जब वो वन में जा रहे थे ना, राम सबके प्रिय थे, अयोध्या वासियों के भी प्रिय थे, और किसी ने उनको जाने देना नहीं चाहते थे। सभी लोग कहने लग गए हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन उनको तो पिता की आज्ञा का पालन करना था। तो उन्होंने सबको क्या किया, कहा कि हम यहाँ विश्राम करते हैं और आप सभी सो जाओ। जैसे ही पूरी जनता सब जने सो गए, चुपचाप वो देवी सीता, राम लक्ष्मण तीनों
वहां से निकल ली, वनवास के लिए निकल ली। अब उन्होंने 14 वर्ष पूरे बिना चप्पल के, है ना, ऐसे ही निकाले। 14 वर्ष बहुत होते हैं, 1 साल से ज्यादा, क्या 14 वर्ष, 14 ईयर्स, 14 ईयर्स। अब वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण किया, मतलब सीता का हरण किया, है ना, सीता को उठा ले गया रावण। कौन सा विमान में लेके गया था? पुष्पक विमान, है ना। अब वो ले गया। श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण कर दिया। रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जब सीता का हरण हो गया, रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो राम ने क्या किया? अन्याय का, अधर्म और अन्याय का अंत करने के लिए वानर सेना के साथ में क्या किया? वानर सेना के साथ में मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, है ना। और रावण जो कि बहुत ही बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली था, और उसका वध कर अन्याय और अधर्म का अंत किया। अन्याय और अधर्म का अंत किया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। लंका विजय के बाद में, लंका पर जब जीत हो गई, जीत के बाद में अब राम क्या हुआ? राम कहाँ लौटे? वापस अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने, सारे अयोध्या वासियों ने क्या किया था? खुशी के मारे घी के दीपक जलाए थे, खुशियां मनाई थी, पूरे अयोध्या को रोशनी, दीपकों की रोशनी से जगमगा दिया था। इसीलिए तो हम दीपक जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं दिवाली पर और दिवाली मनाते हैं। अब स्थापना की जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी और कैसे थे? सुरक्षित, बिल्कुल उनको कोई डर नहीं था, सुरक्षित थे। न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना है। क्या है? प्रजा का कल्याण करना। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? प्रजा का कल्याण करना। भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है, जैसे सत्य, धर्म का पालन करना आदि, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना, और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र, सहनशील बनना आदि। श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। इनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है ना। क्या प्रेरणा देती है? हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, और ये हमें कर्तव्यपरायण, आज्ञाकारी, निष्ठावान बनने की प्रेरणा देती है ना। श्री राम का चरित्र हर युगों में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और हम दिवाली भी मनाते हैं ना, किस खुशी में मनाते हैं?
राम के अयोध्या पहुंचने की खुशी में। कितने वर्ष तक वनवास किया था? किसने कहा था, किसने आज्ञा दी थी उनको? माता कैकेयी ने। कैकेयी ने कौन से 2 वचन मांगे थे? खिचड़ी बन गई। ढंग से बोलिए। हाँ बोलिए। राम को वनवास जाने के लिए और भरत को राजा बनाने। राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए और भरत को राजा बनाने के लिए ये 2 वरदान मांगे थे। ठीक है, आया समझ में? और सीता का हरण किसने किया था? रावण ने। और जंगल में कौन से राक्षस का वध किया था? ताड़का। ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। आपको आया समझ में चैप्टर? यस मैम। चलिए, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।